बहन जी इस वजह से जो सबके पसंदीदा आज हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने प्रशासन चलाया, उन्होंने शासन चलाया, उन्होंने भारत का वो राज्य चलाया जिस राज्य के अंदर 6 बजे के बाद कोई नहीं घुस सकता था। उन्होंने वो राज्य चलाया जिस राज्य के अंदर रोज शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे। उन्होंने वो राज्य चलाया जिस राज्य के अंदर 6 बजे के बाद जो है जो पूरा जो प्रदेश है वो बंद हो जाता था। उन्होंने एक ऐसा राज्य चलाया जहां जातिवाद सर्वोपरि था। उस राज्य को चलाने के बाद पूरे भारत को यह बात पता लगी कि अच्छा, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश को सुधार सकता है तो वो भारत को भी सुधार सकता है। कांग्रेस का, गांधी का, हरिजन तो आपको एक्सेप्टेबल है, परंतु बहुजन की शेरनी आपको जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब ये इंडिया गठबंधन की बात है, और इंडिया गठबंधन का मतलब कांग्रेस नहीं है, इंडिया गठबंधन का मतलब है कांग्रेस भाजपा विरोधी दल, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए बहुजन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है। तो जब आप ये सवाल करते हो कि शंका है, सुबह है, अफवाह है, ना, भारत की मजबूरी है और बहन जी जरूरी है। आपको लगता होगा कि बहन जी जो है नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे हम, इस बार सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। पर इस चर्चा से सपा को दिक्कत हो गई है। ये कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये वही पार्टी है ना जो जिसके 4 राज्यों के अंदर 0.4% वोट बैंक आया, जिसके सांसद 5 है। वहीं बसपा के जो 4% वोट बैंक आया, जिसके सांसद 10 है। और जो बसपा है वो राष्ट्रीय पार्टी है, और जो समाजवादी पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है। और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम बहुजन आंदोलन को लीड करेंगे, और यही वो नेता हैं जिनके जाने के बाद में टोटी चोर इन्हें बताया जाता है, इनकी कोठी को धुलवाया जाता है। तो अगर आप उस अस्तित्व विहीन, बहुजन विहीन व्यक्ति को यह मानते हैं कि इंडिया में शामिल होने से, देखिए अपोजिशनिस्ट लोगों के लिए ना तो इंडिया है, ना गठबंधन, ना इंडिया है, ना एनडीए है। आपको लगता है कि भाई वो नहीं आ रहे, तो भैया ऐसा है, वो तो जब भी नहीं आते उनका तो एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी और बहन जी का विरोध करना। दूसरी बात, एक बात मैं खुल के बता दूं, हमारा विरोध समाजवादियों से, समाजवादी पार्टी से बिल्कुल भी नहीं है। बहन जी अगर गठबंधन पद की उम्मीदवार बनती है और अखिलेश यादव उसमें आते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी खुले दिल से उसी प्रकार उनका, अखिलेश यादव जी का स्वागत करेगी जिस प्रकार 5000 अन्य विधायकों का स्वागत करेगी। पर बहन जी ने तो कहा ना, राजनीति में किसको किसकी कब जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं होता। देखिए, मैं बहन जी ने ये केवल अखिलेश यादव के लिए नहीं कहा, बल्कि सबके लिए कहा। बहन जी ने कहा कि हमें अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। राजनीति के अंदर कब किसका समर्थन देना पड़ जाए, वो राजनीतिक एक रूप से एक नेगोशिएशन है। परंतु जब वो कहते हैं, उनके जो पता नहीं एक उनके नेता है, मैं नहीं जानता किसकी आप बात कर रहे हो, कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो भैया आप नहीं जाओगे। वही कहानी है कि माँ मरी धी को, धी मरी धिंगड़ा को, इंडिया गठबंधन ढूंढ रहा बहन जी को, और ये ढूंढ रहे हैं इंडिया गठबंधन को। तो जी आपको आना है आओ, नहीं आना मत आओ। अगर आप आओगे तो खुले दिल से स्वागत है, और अगर आपको भाजपा की गोदी में बैठ के जो मनुवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना, तो आप स्वतंत्र हो इस मामले को लेकर। तो क्या इंडिया गठबंधन की मजबूरी बन गई है? आप ये बात मानिए कि बहन जी जो है इंडिया गठबंधन की जरूरी नहीं, मजबूरी नहीं है। बहन जी भारत की मजबूरी है। कोई भी थर्ड फ्रंट अगर भारत में बनेगा तो वो बहन जी की अध्यक्षता में बनेगा, और बहन जी के बिना वो गठबंधन अधूरा है। बहन जी ने पहले जब इंडिया गठबंधन हुआ तो बहन जी ने कहा कि दिल मिले ना मिले, राजनीति चलनी चाहिए। इस जो विचारधारा पे गठबंधन काम कर रहा है, बहन जी की विचारधारा में स्पष्ट है कि हम बहुजन गठबंधन बनाएंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे, एक ऐसा दल बनाएंगे जो कांग्रेस भाजपा विरोधी हो, जो आरएसएस विरोधी हो, जो मनुवाद विरोधी हो। बहन जी किसी की मजबूरी नहीं है। भारत में लोकतंत्र स्थापित करना है, भारत के अंदर राजनीतिक मूल्यों को बचाना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े जो डिप्राइड और डिप्रेस क्लास के लोगों को अगर प्रतिनिधित्व देना है, तो आपको बहन जी के अलावा पूरे भारत में कोई नेता नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि 2024 को फिर पूर्ण रूप से हाईजैक कर लिया जाए, और उसका हम और आप जो है दोष दे दें ईवीएम को। परंतु 2024 के बाद जो 2029 का भी इलेक्शन होगा, तो यकीन मानिए वो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के बिना अधूरा रहेगा। बहन जी का जो चेहरा है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसलिए अविवादित नहीं है, इसलिए कि वो बहुजन समाज से बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, ऐसा नहीं है।
बहन जी इस वजह से जो सबके पसंदीदा आज हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने प्रशासन चलाया, उन्होंने शासन चलाया, उन्होंने भारत का वो राज्य चलाया जिस राज्य के अंदर 6 बजे के बाद कोई नहीं घुस सकता था। उन्होंने वो राज्य चलाया जिस राज्य के अंदर रोज शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे। उन्होंने वो राज्य चलाया जिस राज्य के अंदर 6 बजे के बाद जो है जो पूरा जो प्रदेश है वो बंद हो जाता था। उन्होंने एक ऐसा राज्य चलाया जहां जातिवाद सर्वोपरि था। उस राज्य को चलाने के बाद पूरे भारत को यह बात पता लगी कि अच्छा, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश को सुधार सकता है तो वो भारत को भी सुधार सकता है। और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है कि हमारा कंपटीशन इंडिया से है, हमारा कंपटीशन एनडीए से है। कुशल प्रशासक, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर और कुशल अगर कोई राजनीतिज्ञ की बात होगी तो भारत के अंदर बहन जी का नाम सर्वोपरि होगा। ऐसे ही नहीं कोई भारत की बहन जी को आयरन लेडी कहते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हमें बहन जी अविवादित है। नहीं, बहन जी तो बहुत विवादित है। बहन जी हर मुद्दे पर शेड्यूल कास्ट की बात उठाती है। बहन जी को जो भी बात करनी होती है एक सभ्य तरीके से करती है। बहन जी ने सहारनपुर के कारण राज्यसभा से इस्तीफा दिया। बहन जी आज भी एक बात ऐसी लेडीज है जो कहती है वो करती है। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने, आप ये देखिए कि जब भी जाओगे तो बुद्ध का प्रचार जो बहन जी के माध्यम से भारत के अंदर हुआ। तो बहन जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अविवादित है इस वजह से ही पसंद है, क्योंकि आज भी मैं आपको बता दूं, आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, आप अगर भाजपा की बात कर रहे हैं तो हो सकता है भाजपा 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ना बनाए, और कांग्रेस के पास अपना कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। राहुल गांधी, जिस वक्त राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा उस वक्त राहुल गांधी के लोग ही उसको पप्पू कहने लगेंगे। और कांग्रेस के अंदर तो 36 फाड़ हैं। और समाजवादी पार्टी की जब आप बात करते हो तो जब उनकी सत्ता में सरकार थी तो किसी को यह नहीं पता था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री है, आजम खान मुख्यमंत्री है या शिवपाल मुख्यमंत्री है, किसी को नहीं पता था। तो अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कौन सा प्रशासक ऐसा है जिसने भारत के अंदर एकमात्र मजबूती से भारत का लोकतंत्र को चलाया हो या राज्य के सिंहासन पर बैठकर मजबूती से हर काम किया हो। तो जब ये कहते हैं आप लोग कि नहीं बहन जी मजबूरी में इसलिए बनाए शेड्यूल कास्ट, हमें ये भीख नहीं चाहिए, आपकी कोई दया नहीं चाहिए। बहन जी राजनीति में प्रखर हैं। बहन जी का हर मूव, आज आप ये देखिए किसी भी चैनल से कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का ना तो बहन जी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, बहन जी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। ऐसा क्यों फिर? ऐसा यही है ना, उन्हें ये पता है कि कब बहन जी को इन्हें सर पे बैठाना पड़ जाए, कब ये ऐसा है। बहन जी को दुश्मनी, बहन जी से दुश्मनी जो है सबको भारी पड़ती है। इस वजह से बहन जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि बहन जी एकमात्र भारत की राजनीति के अंदर एकमात्र ऐसी राजनीतिज्ञ है जिन्होंने एक वोट से सेंटर की सरकार गिरा दी थी। दलित बहुजन तो बहन जी को कह रहे हैं खत्म हो गई है, नहीं देखिए अस्तित्व बचा नहीं। देखिए सब लोग, हमारे जो लोग हैं उन्हें ज्यादा विश्वास दूसरों की भाषा पे है, दूसरों के द्वारा किए गए कमेंट पे है। उन्हें लगता है कि बहन जी खत्म हो गई है। तो बहन जी देखिए, बहुजन मूवमेंट और राजनीति में थोड़ा सा तो अंतर है। बहन जी जिस दिन समझौता करना चाहेंगी, ये लोग कहते हैं कि गठबंधन से लड़े, गठबंधन से लड़े, गठबंधन से लड़े। नहीं, हमारा गठबंधन जो है वो सामाजिक गठबंधन होगा कि जो भी मनुवाद और आरएसएस विरोधी जो भी विचारधारा वो गठबंधन में शामिल हो सकती है। और जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी खत्म हो गई, तो उन्हें देखना चाहिए कि आज भारत का लगभग हर पॉलिटिशियन बहन जी की बात करता है, चाहे दबे जबानी से ही। उन्हें पता है कि बहन जी एकमात्र ऐसी महिला है बहुजन समाज की जो भारत की पूरी राजनीति को 2024 में तय करेंगी। मैं आपको बता दूं कि भारत की राजनीति बहन जी के बिना अधूरी है। अगर लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो नहीं आ सकती, तो आज क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से फेल हो गया। और ना ही केवल फेल हुआ, अब कांग्रेस की मजबूरी देखिए, कांग्रेस की मजबूरी देखिए, खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। अरे भाई कांग्रेस वालों, कांग्रेस के हरिजनों, तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद पर नहीं आने दिया। और जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार जो बाबू जगजीवन राम थे, उन्हें अलग कर दिया गया और प्रधानमंत्री किसी और को बना दिया गया। और जब दिल्ली के अंदर चौधरी प्रेम सिंह, जिसके नाम का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चौधरी प्रेम सिंह का नाम जानते हो, जो कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाले थे, अनुसूचित जाति समाज से थे, आज कांग्रेस के अंदर कोई भी उनका लेना देना नहीं है। तो आप कैसे सोचते हो कि मात्र खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से आप इंडिया गठबंधन को लीड कर लोगे? अरे अगर आपको किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री पद के लिए ही उतारना था, तो क्यों ना अनुसूचित जाति की महिला को उतारते।
इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता। परंतु आपको पता है कि जब खड़गे साहब से आप बोल देंगे, खड़गे साहब बोल लेंगे, वरना खड़गे साहब चुप हो जाएंगे। परंतु बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेने में क्यों आपकी जुबान पे छाले आ रहे हैं? प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार है, बल्कि 2019 में भी और 2014 के अंदर भी तीसरे गठबंधन के रूप में बहन जी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। परंतु लोगों को ये लगता है कि क्या कारण है कि जो बहन कुमारी मायावती है उसे अगर हम गठबंधन का उम्मीदवार बनाएंगे तो नुकसान होगा। बिल्कुल, देखिए उनकी जातिगत मानसिकता है उनकी। अब ये देखिए कि आए दिन लोग जो है जातिगत मानसिकता से जो नए नए स्टेटमेंट देते हैं।